नमस्कार दोस्तों, स्ट्राइकर टेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं दोस्तों कि आज मार्केट ने क्या मोमेंटम किया था और कल हम लोग कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होके मार्केट जो है वो पहले 15 मिनट में नीचे जाके वापस एक बार 37,900 के आसपास मार्केट ने एक बार सपोर्ट लेके वापस मार्केट एक अच्छा मोमेंटम करके 38,300 के लेवल के आसपास गया था। बाद में एक रेंज बनाने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आके 37,676 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। गाइज़, एक ध्यान रखिए, कल एक्सपायरी है, क्योंकि हमेशा हर थर्सडे जो है वो एक्सपायरी रहती है ऑप्शंस की। तो डेफिनेटली थर्सडे को जो है वो मार्केट थोड़ा कम ज़्यादा वोलाटाइल रहता है और मार्केट जो है वो कभी भी एक फेज़ में मोमेंटम करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मार्केट अगर कल साइडवेज ओपन होता है तो मार्केट क्या करेगा। अगर मार्केट साइडवेज कहीं पे ओपन होता है या इस लेवल के अंदर मार्केट ओपन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कल का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड था। अगर मार्केट 37,600 के नीचे अगर मार्केट ट्रेंड करना चालू कर देता है तो वापस एक बार मार्केट में है जो है वो ह्यूज सेलिंग देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट ने जो है वो कम से कम आज 38,300 से लेके 38,700 तक का लेवल, जो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का लेवल जो है वो आज सेलिंग के लिए आया था। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है और ये वाला लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट अगर साइडवेज ओपन होकर मार्केट अगर थोड़ा पॉज लेता है, अगर मार्केट ऊपर के साइड में जाता है तो मैं इतना बाइंग के लिए प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाया था जो कि ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। तो यही सपोर्ट जोन आगे जाके एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा 37,900 के आसपास। तो डेफिनेटली मार्केट को जो है वो ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो मिलेगा वो ऑलमोस्ट 50 टू 70 पॉइंट्स का रहेगा। तो इतने के स्पेस में जो एक्सपायरी के दिन है वो प्रीमियम बहुत वोलाटाइल रहेंगे, तो इसमें आप कैप्चर नहीं कर पाओगे या फिर कैप्चर कोई मतलब इतना करना आसान नहीं है। तो इसके लिए मैं बाइंग के साइड में नहीं देखूंगा। अगर मार्केट नेगेटिव साइड में आता है तो डेफिनेटली हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और ऑलमोस्ट ये इस लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो ध्यान रखिए कि ये पर्टिकुलर लेवल जो है वो एक सपोर्ट लेवल है। 39,900 जो है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट हो सकता है, जो कि नीचे से जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, ऊपर से आएंगे तो ये सपोर्ट लेवल बनेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट एक सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। वो वोलेटिलिटी की वजह से गुरुवार है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में जो है वो 100 से 120 पॉइंट्स का ही मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे और 100 से 120 पॉइंट्स का ही मोमेंटम लेंगे। प्रीमियम बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा क्योंकि एक्सपायरी है, सुबह सुबह ना हो प्रीमियम इतना अच्छा देरी से बढ़ने के लिए, बट 2:30 के बाद अगर मार्केट ने 100 पॉइंट्स का भी मोमेंटम किया तो इन द मनी जो है वो ऑलमोस्ट 80 टू 90 पॉइंट्स तो आराम से बढ़ता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए कि 2:30 के बाद अगर मोमेंटम होता है, अगर मार्केट साइडवेज जाता है, कंटिन्यूस एक रेंज में रहता है और 2:30 के बाद अगर मोमेंटम करता है तो ये डेफिनेटली एक सपोर्ट की डेफिनेटली एक सेटअप है। जैसे कि आप देख सकते हो कि रेंज में बना रहा मार्केट और 2:30 के बाद अगर मार्केट ने मोमेंटम दे दिया तो डेफिनेटली आप वहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकते हो। पर जो आपका एसएल रहेगा वो एसएल बहुत छोटा रहेगा, या 10 से 20 पॉइंट का ही एसएल रखे वहाँ पे। ज़्यादा करके एसएल वहाँ पे जो है वो बैंक निफ्टी का ही लगाइए और 10 से 20 पॉइंट का जो है वो प्रीमियम का एसएल लगाइए। ठीक है, तो इसके लिए इसके वजह से आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। मार्केट अगर समवेयर अराउंड 37,400 37,500 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट में जो है वो कल सेलिंग के लिए आया, आज जो है वो सेलिंग के लिए आया था। ठीक है, तो मार्केट कल के लिए अगर ये लेवल पे अगर ओपन होता है 37,300 37,400 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली जितने लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया है वो प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देंगे, क्योंकि ओवर एंड नाइट उनको 300 पॉइंट्स का वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर 300 पॉइंट्स का अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से पुल बैक कर हो सकता है। 37,500 जो है वो राउंड लेवल है, तो यहाँ पे एक बार ध्यान रखिए कि 37,400 पे 37,500 पे मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर बाद में वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये वॉलेटिलिटी से कल बच के रहिए, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी में अगर आप फंस गए तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अटक जाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एचडीएफसी के बारे में।
HDFC जो है वो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, HDFC जो है वो ऑलमोस्ट 1390 और 87 के बीच में एक सपोर्ट जोन बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी थोड़ा उसमें सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ठीक है, मार्केट जो है वो नेगेटिव साइड में क्लोजिंग दिया है। 1387 के आसपास मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग दिया है HDFC के लिए। अगर HDFC साइडवेज ओपन होता है और ये डेफिनेटली एक लेवल तोड़ता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 1390 के आसपास मेरा SL रहेगा और मेरा टारगेट जो है वो यहाँ पे 10 से 20 पॉइंट का रहेगा। यहाँ पे टारगेट ज़्यादा बड़ा मत रखिए क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी वोलेटाइल रह सकता है। बैंक निफ्टी को जो है वो वोलेटिलिटी ये पर्टिकुलर स्टॉक्स ही देते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक्स अगर वोलेटाइल रहेंगे तो ज़्यादा टारगेट मत रखिए, 10 से 20 पॉइंट का टारगेट रखिए। बहुत ही अच्छा टारगेट है ये और 10 भी पॉइंट आपने कमा लिए तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ICICI के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ICICI जो है वो 848 के आसपास उसने क्लोजिंग दिया है और जो सपोर्ट लेवल है वो भी 848 के आसपास ही, वो 847 848 के आसपास ही उसका सपोर्ट लेवल है। डेफिनेटली हम लोग उसी तरह से ट्रेड करेंगे। अगर साइडवेज ओपन होता है, अगर वॉलेटिलिटी क्रिएट करके मार्केट अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूँगा। ये जो पर्टिकुलर लेवल है 845 का जो लेवल है वो डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट हो सकता है। अगर आपको सेफर साइड में ट्रेड लेना है तो 845 के बाद लीजिए, लाइक 845 के बाद सेलिंग कर सकते हैं, या फिर आप पहले ही सेल करके 845 के आसपास अगर आने के बाद अगर मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है तो डेफिनेटली आप ट्रेड से यहाँ पे निकल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कोटक के बारे में। कोटक जैसे कि हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था कि कोटक अगर 1800 के नीचे अगर आता है तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो सेलिंग के लिए आएगा। जैसे कि कोटक नीचे ही ओपन हुआ था और मार्केट कोटक ने जो है वो बहुत ही स्टीफ, जैसे कि आप यहाँ पे विक देख सकते हो, पहले 5-10 मिनट में मार्केट बहुत ही अच्छा नीचे गिरा। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी की और एक अच्छा बाइंग मोमेंटम हुआ। मार्केट ने वापस एक बार रेजिस्टेंस जो है वो कल के क्लोजिंग के आसपास उसने रेजिस्टेंस लिया था जो कि 1807 के आसपास उसका क्लोजिंग था। ठीक है, तो वो क्लोजिंग के बाद रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस एक बार वो नीचे आके इसी सेम लेवल के आसपास, मतलब 1780 के आसपास उसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, और उसने क्लोजिंग जो है वो 1783 के आसपास दिया है। ठीक है, अगर कल ये इसके लेवल के नीचे उतरता है, लाइक 1780 के नीचे अगर उतरता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। पर ध्यान रखिए कि 1775 के आसपास भी उसने एक बिग बनाया है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। अगर आप सेफली सेलिंग करना चाहते हो तो 775 के नीचे आप सेलिंग कर सकते हो और मार्केट जो है वो सेलिंग के लिए वहाँ से जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सिस का चार्ट लगा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सिस जो है वो पहले गैप डाउन ओपन होकर नेगेटिव साइड में गया, उसके बाद एक 724 के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया था और मार्केट रेजिस्टेंस जो है वो 732 के आसपास मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। उसके बाद मार्केट एक रेंज में रहा, रेंज के बाद मार्केट ने ये रेंज तोड़ दिया तो 724 से मार्केट जो है वो सीधा 708 के आसपास आया और उसके बाद अच्छा वाला बिग बना के नीचे लिया। तो ये पर्टिकुलर वीक दिखाता है कि वॉलेटिलिटी बहुत है, क्योंकि हम लोगों ने ये सेम वीक HDFC ICICI कोटक में भी देखा था और एक्सिस में भी देख रहे हो। क्योंकि वॉलेटिलिटी होने के कारण जैसे कि लेवल जो है वो टेस्ट करके वापस जाते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए कि मार्केट जो है वो थोड़ा वोलाटाइल हो चुका है, तो मार्केट में जो है वो क्वांटिटी जो है वो आप कम लेके ट्रेड कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट का जो है जैसे कि आप यहाँ पे विक की तरह देख सकते हो, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो एसएल आपका जल्दी यहाँ पे हिट होने के चांसेस है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग 708 के बाद ही हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि इस लेवल के आसपास जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक रेंज बना है, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया पर मार्केट जो है वो तुरंत क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये लेवल के बाद 708 के बाद ही आप सेलिंग कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
तो इंडस्ट्रियल देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाया है 1136 के आसपास। 1136 के आसपास उसने सपोर्ट लेवल बनाया, जैसे कि यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, वहाँ पे दूसरे बार टेस्ट किया। अगर मार्केट यहाँ पे ही वोलेटिलिटी क्रिएट करके अगर ये लेवल ब्रेक करते थे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम लोग सेल कर सकते हैं। सारे के सारे स्टॉक जो है वो सेलिंग का इंडिकेटर देते हैं अगर एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर अगर ये ओपन होते हैं। और रेजिस्टेंस जो है वो 1160 के आसपास उसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इतना जल्दी टेस्ट नहीं कर सकता। अगर मार्केट डेफिनेटली गैप ओपन होता है तो डेफिनेटली यहाँ से जाके वापस एक बार मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि ये लोग जितने भी लोगों ने आज का ये रैली पर्टिकुलरली मिस किया है तो डेफिनेटली कल ये लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए एसबीआई के बारे में देख लेते हैं। एसबीआई जैसे कि देख सकते हो आप, एसबीआई बहुत ही अच्छे पैटर्न में था। एसबीआई ने 1 2 3 तीन बार एक सपोर्ट लिया 532 के आसपास। उसके बाद ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक डाउन करके बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया। ये जो पर्टिकुलर सेटअप है वो बहुत ही काम में आता है अगर मार्केट ने 3 बार अगर एक पर्टिकुलर सेटअप को टेस्ट किया है। और लेवल भी देख लीजिए, लेवल भी बहुत करीब से आता है ये, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ऐसे आता है और बाद में ये पर्टिकुलर लेवल जो है वो टेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कभी कभी ये थोड़ा ऊपर रहता है, कभी कभी ये नीचे रहता है। तो सपोर्ट प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं रहता है। ठीक है, हम लोग कभी कभी पहले भी ट्रेड मार देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग अगर साइकोलॉजी उनका ठीक नहीं रहेगा तो घबरा भी जाते हैं। तो पहले साइकोलॉजी बना लो, और साइकोलॉजी बनाने के पहले अपने खुद के सेटअप जो है वो डिसाइड कर लो। कभी भी इंडिकेटर्स या फिर कुछ भी अगर आपको रहेगा, मतलब इंडिकेटर्स भी अच्छे रहते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलता इंडिकेटर से ट्रेडिंग नहीं होता, बट डेफिनेटली आपका खुद का एक सपोर्ट रहना, खुद का एक सेटअप रहना चाहिए जिसके ऊपर आपने बैक टेस्टिंग किया रहेगा। क्योंकि बैक टेस्टिंग जो है वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि आप कोई भी सेटअप लेते हो तो उसको बैक टेस्टिंग करना चाहिए, और बैक टेस्टिंग करने के बाद ही वो सपोर्ट आपको कितना प्रोबेबिलिटी है। अगर 50% भी प्रोबेबिलिटी रहेगा तो वो सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर आप रिस्क मैनेजमेंट डाल सकते हो और डेफिनेटली आप मार्केट से जो है वो पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग एसबीआई के ऊपर वापस आते हैं, तो एसबीआई जो है वो जैसे कि ये एक नेगेटिव फॉर्म में गया था और यहाँ पे आके मार्केट ने जो है वो सपोर्ट लिया है 520 के आसपास। एसबीआई ने जो है वो सपोर्ट लिया है। तो डेफिनेटली अगर ये वापस कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर ये साइडवेज ओपन होता है और डेफिनेटली अगर ऊपर के साइड में कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली मैं ऊपर के साइड में भी लेना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे गैप बहुत अच्छा दिख रहा है 523। मतलब ये अगर ओपन होने के बाद अगर 525 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है पहले 15 मिनट का कैंडल, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से 532 तक एम कर सकता हूँ, क्योंकि उसको बहुत अच्छा स्पेस है। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा और 5 से 7 रुपये का यहाँ पे उसको टारगेट दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा टारगेट है। ठीक है, एसबीआई के लिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।